ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मोदी सरकार के एग्रीकल्चर क़वानीन के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर हज़ारों की तादाद में जमा हुए किसान अब भी डटे हुए हैं। मोदी सरकार के साथ पहले दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब सरकार भी एक्टिव नज़र आ रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह के घर आज सुबह एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल पहुंचे, जिन्होंने अमित शाह के साथ इस मामले पर बातचीत की। दूसरी जानिब किसानों ने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में ट्रैफिक के मसाइल देखे गए। इस दौरान दिल्ली सरकार की जानिब से शहरियों के लिए ट्रैफिक गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। खबर चंडीगढ़ से भी आई है, जहां यूथ कांग्रेस ने किसानों की हिमायत में मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर ने मज़ीद जानकारी दी। टिकैत किसान यूनियन के लीडर्स का फ़ोन हम लोगों को आया था, तो स्वाभाविक रूप से वो भी किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको 7 बजे का समय दिया था। तो सभी उनके पदाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने एक्ट से संबंधित भी बातचीत की और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो और आवश्यकताएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर यह कहते हुए हमला किया है कि वो झूठ और झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर काम करती है, इसीलिए किसान तहरीक को ख़त्म करने का कोई मिशन कामयाब नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि दोस्तों की आमदनी चौगुनी और किसानों की आमदनी होगी आधी। झूठ, लूटमार, सूट बूट की सरकार। इस ट्वीट के साथ ही राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पुलिस किसानों पर आंसू गैस और लाठियां बरसा रही हैं और पानी की बौछारें की जा रही हैं। वहीं कांटे लगे बैरिकेड लगाकर मुश्तैल किसानों को रोका जा रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार किसानों को जुमले देना बंद करें, बेईमानी जुल्म बंद करें, बातचीत का ढकोलसला बंद करें, किसान और मजदूर मुखालिफ तीनों काले क़वानीन को ख़त्म करें। योगी आदित्यनाथ अब बॉलीवुड को ही अपने स्टेट यानी उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं। इसी मंसूबे के तहत योगी आदित्यनाथ ने मुंबई का दौरा करते हुए बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर से एडवाइस मांगी है। दूसरी जानिब जैसे ही योगी के इस दौरे की शुरुआत हुई, योगी और ठाकरे लफ्जी झड़प तेज हो गई। नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज मुंबई पहुंचे हैं, जहां वो फिल्म सिटी के इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग को लेकर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि रेस करना अच्छी बात है, लेकिन चीख कर धमकी देकर कोई यहाँ की इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहेगा तो वो होने नहीं देंगे। इंडियन मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट की पहली पसंद है। हुकूमत की कोशिश रहती है कि रियासत में आने वाली इंडस्ट्रीज को हर तरह की सहूलतें दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत की कोई भी इंडस्ट्री बाहर नहीं जाएगी, बल्कि दीगर रियासतों के सनतकार भी महाराष्ट्र में ही इंडस्ट्री लगाने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी रियासतें अपने यहाँ सनत को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि दम है तो यहाँ की सनत को बाहर ले जाकर जाएं। आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळं संस्कार है, संस्कृतियां है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कॉम्पिटिशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ती नहीं है। पण ओढून ताणून कोण जर का घेऊन जात असेल तर ते ऑफकोर्स मी काय होऊ देणार नाही, आपणही मला असं वाटतं कोणी जायला तयार होणार नाही। फिल्म सिटी को लेकर चल रहे तनाजे पर बात करते हुए शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है। संजय राउत के मुताबिक मैंने देखा है कि योगी जी भी मुंबई के किसी 5 स्टार होटल में अक्षय कुमार के साथ बैठे हैं। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार आम की टोकरी लेकर उन्हें देने गए होंगे। जहां तक नोएडा में फिल्म सिटी का सवाल है, तो आदित्यनाथ पहले ये बताएं, अभी जो फिल्म सिटी नोएडा में मौजूद है इसका क्या हाल है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी दी। आज जो प्लांट का उद्घाटन किया गया है, इसमें
मुझे विशेष रूप से बात ये अच्छी लगी कि नई टेक्नोलॉजी हम विकसित तो करते हैं, लेकिन उसको हम सोचते हैं कि भाई इसको हमने विकसित कर दिया, लैब के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंडस्ट्री को, आगे इंडस्ट्री उसको अपने आप एस्टैब्लिश करेगी। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई के दरमियान सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक आज से आपका रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो जाएगा। LPG गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज 2 दिसंबर से नाफिज भी हो गई हैं। याद रहे कि कल 1 दिसंबर को ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा किया था। 19 किलो वाले सिलेंडर में 55 रुपये का इजाफा हुआ था। तूफान बुरेवी भारत में जल्द ही दस्तक देगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बुरेवी आज यानी 2 दिसंबर की रात को श्रीलंका के साहिल से गुजर सकता है। IMD ने अपने बुलेटिन में कहा है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास के इलाकों में आने का अंदेशा है। इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि उसके बाद वेस्ट साउथ की तरफ इस तूफ़ान के बढ़ने की खबर है। तमिलनाडु और केरल में 3 दिसंबर को इस तूफ़ान की वजह से भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं इन इलाकों के मछुआरों को समंदर में जाने से मना किया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। ब्रिटेन ने बायोएनटेक और फाइजर के कोरोना वैक्सीन को दे दी मंजूरी। अगले हफ्ते से दी जाएगी वैक्सीन। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना ब्रिटेन। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल के लिए ईरान ने सऊदी अरब को ठहराया जिम्मेदार। सऊदी अरब ने कहा, हम किसी को कत्ल करने की नहीं देते मंजूरी। अमेरिका ने रशियन डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पर तुर्की को दी संगीन नतायज भुगतने की धमकी। तुर्की ने कहा, अल्लाह की मदद और अवाम की हिमायत से हर हमले को बनाएंगे नाकाम। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने जारी रखा प्रोटेस्ट। कहा, एग्रीकल्चरल कवानीन खत्म करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए योगी ने एक्टर और डायरेक्टर से मांगी एडवाइस। उद्धव ठाकरे ने कहा, हिम्मत है तो मुंबई से बाहर ले जाकर दिखाए फिल्म इंडस्ट्री। और मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की तोड़ दी है कमर। रसोई गैस की कीमतों में फिर किया गया 50 रुपए का इजाफा। BBN न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।